हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर वैभव सिंह। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है अपने पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और साथ ही साथ नीट एंड मेंस लेवल के अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अपन डेली एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, नीट लेवल के क्वेश्चन, साथ ही साथ जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो आज अपन बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे डिस्कस करने से पहले अभी अपन बात करते हैं सबसे पहले ऑप्टिक्स पर। ऑप्टिक्स, नॉर्मली अगर ऑप्टिक्स की मैं बात करता हूं तो ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद बिहेवियर ऑफ लाइट। इट मीन्स अगर अपन जब भी ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो लाइट के बिहेवियर पे बात करेंगे। लाइट का बिहेवियर लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, एक्सेट्रा। तो अपन यहां पे क्या करेंगे, एक तरीके से जो भी अपन लोगों के पास लाइट का बिहेवियर है, जैसे कि रिफ्लेक्शन आप सब पढ़ के आ चुके हैं छोटी क्लासेस में, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और भी सारे बिहेवियर पर अपन लाइट के क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए लाइट के बारे में कि अपन लाइट पर अगर अपन डिस्कस करते हैं तो लाइट को जब अपन डिफाइन करते हैं, तो नॉर्मली इसको लाइट को अपन दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक अपने पास होती है क्लासिकल थ्योरी, एक अपने पास होती है क्लासिकल थ्योरी और एक अपने पास होती है मॉडर्न थ्योरी। ओके, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अपने पास लाइट का जो मेन सोर्स है, चाहे क्लासिकल हो मॉडर्न हो, अपने लिए लाइट का जो मेन सोर्स है वो है अपने पास सन। ठीक, और ये अपनी अर्थ। अब अपन सबको पता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी कि सन से जो भी रेडिएशन अपने पास आता है, वो रेडिएशन एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में अपने पास आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से आई बस में। अब नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं वेव, अब आप सबको पता है कि नॉर्मली जो वेव होता है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस। नॉर्मली वेव क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है जिसके थ्रू एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करती है, ट्रांसफर होती है या जाती है। तो नॉर्मली होता है क्या कि सन पे जो भी रेडिएशन है, मतलब जो भी एनर्जी है, ठीक है, यहां पे जो भी रिएक्शन हो रही है, जैसे अपन सबको पता है कि सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और उस फ्यूजन की वजह से लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और जब वो एनर्जी ट्रेवल करती है तो इफेक्ट है वेव की फॉर्म में करेगी। आई बस में, तो अपन इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो अपने पास सन से रेडिएशन आ रहा है एक तरीके एनर्जी का फॉर्म है, जिसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। आई बात समझ सभी को। अब नॉर्मली जब अपन बात करते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी अपन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इसको नॉर्मली जो भी अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको अपन क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी अपन क्या करते हैं, इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं टोटल। तो फर्स्ट पार्ट होता है अपने पास गामा रेज, सेकंड होता है अपने पास एक्स रेज, थर्ड अपने पास होता है यूवी रेज, जिसको आप लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। नेक्स्ट अपन लोगों के पास होता है विजिबल रेज। नेक्स्ट अपने पास होता है इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट अपने पास होता है माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट अपने पास होता है रेडियो वेव्स। तो नॉर्मली अपन क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी अपन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करते हैं, नॉर्मली 7 पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि अगर मैं एनर्जी की टर्म में बात करता हूं, तो अगर मैं गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ मूव करता हूं, तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है।
इसी तरीके से अपन सबको पता होता है कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रीक्वेंसी। तो फैक्ट है कि अगर इधर से उधर मूव करने पर एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो इधर से उधर मूव करने पर फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। साथ ही साथ आप सबको पता होता है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेवलेंथ, इट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस सिंपल सी बात है कि इधर से उधर की तरफ मूव करने पे तो जो वेवलेंथ है वो अपने पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब आप बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पे ये जो विजिबल रे होता है, ये जो विजिबल रे है ये आपके पास एक तरीके से क्या होती है, लाइट होती है। और इस लाइट की जो वेवलेंथ होती है अपन लोगों के पास, ठीक है ना, जो अपने पास वेवलेंथ ऑफ लाइट अपने पास जो होती है वो होती है अपने पास 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम होती है। आई बस में इट मींस आप सबको पता होता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो -10 मीटर प्लस 3 तो 10 टू पावर -7, तो आपके पास ये वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर से 7.5 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। तो अपन यहां पे क्या देखते हैं कि अपने पास जो लाइट है उस लाइट की जो वेवलेंथ रेंज है, रेंज वो अपने पास अप्रोक्स कितनी है, 10 टू पावर -7 मीटर है। बस में इट मींस अब वेवलेंथ, सबसे पहले बात करते हैं वेवलेंथ। आप सबको पता है वेवलेंथ कैसे डिफाइन करते हैं कि नॉर्मली अगर आपके पास कोई भी एक वेव है, इस तरीके से कोई भी एक वेव है जिसमें एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, तो नॉर्मली इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को वेवलेंथ बोलते हैं। और ये वेवलेंथ आपके पास कितनी है, 10 टू पावर -7 मीटर रेंज की है। तो इट मींस अपन जो बात करेंगे ओनली इस विजिबल रे, इस लाइट पर बात करेंगे कि जो लाइट अपने पास आ रही है इसकी जो वेवलेंथ है वो 10 टू पावर -7 मीटर है। तो इस तरीके से जो क्लासिकल थ्योरी होती है वो नॉर्मली जो भी सन से रेडिएशन आ रहा है उस रेडिएशन को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी अपन इसको क्या करते हैं, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और जब अपन गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ मूव करते हैं तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज होते हैं बट वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। वेवलेंथ क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि जो अपने पास लाइट आ रही है उस लाइट की वेवलेंथ अपने पास कितनी है, 4 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर से लेके 7.5 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। ठीक इसी तरीके से जो मॉडर्न फिजिक्स है वो ये बोलती है कि सन से जो भी रेडिएशन आपके पास आ रहा है, सन से अर्थ तक जो भी रेडिएशन चल के आ रहा है नॉर्मली वो क्या आ रहा है, किसकी फॉर्म में आ रहा है, पैकेट्स की फॉर्म में आ रहा है। किसकी फॉर्म में आ रहा है, पैकेट्स की फॉर्म में आ रहा है। और ये जो पैकेट होते हैं वो यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं। ठीक, तो नॉर्मली जो भी रेडिएशन अपने पास आता है वो रेडिएशन एक तरीके से किसकी फॉर्म में आता है, पैकेट की फॉर्म में आता है, जिसको अपन बोलते हैं एक तरीके से पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी। और इस पैकेट ऑफ एनर्जी को अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। आई नहीं बात समझ में आप सभी को? तो इस पैकेट ऑफ एनर्जी को अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो नॉर्मली इस तरीके से, और हर एक फोटोन की, हर एक पैकेट की जो एनर्जी आपके पास होती है, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो आप लोगों के पास E इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, E इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होती है। तो नॉर्मली जब भी अपन लाइट, अब ये पूरा अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर पढ़ेंगे 12th में, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मॉडर्न फिजिक्स जब अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो उसको वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी अपन को लाइट का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि नॉर्मली लाइट को क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर करा है, जबकि मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये पैकेट ऑफ एनर्जी है। और ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं और हर एक पैकेट की एनर्जी कितनी होती है, E इक्वल टू एच न्यू। और ये जो H अपने पास होता है, H, इस H को अपन क्या बोलते हैं एक तरीके से प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं अपन इसको, प्लैंक कांस्टेंट। और इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। आई नहीं आप सभी को बात समझ में? ठीक, तो इस तरीके से अपन को ये याद रखना है। तो अभी अपन को जो डेटा याद रखना है वो याद रखना है विजिबल रे वाला, कि विजिबल रे एक तरीके से लाइट है और इसकी जो वेवलेंथ होती है 4 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर से 7.5 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर के आसपास होती है। इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि जो मेरे पास लाइट है उसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो अप्रॉक्स 10 टू पावर -7 मीटर के आसपास है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा आप सभी को? ठीक, चलो अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको नोट करना आप सभी।
ठीक है। इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि जो ऑप्टिक्स अपने पास होती है, इस ऑप्टिक्स को भी अपन नॉर्मली क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और एक पार्ट अपने पास होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक पार्ट अपने पास होता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स नॉर्मली जब अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि नॉर्मली अगर मैं अपन इसको डिफाइन करें तो इसमें होता क्या है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्ट देन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। इट मीन सपोज मेरे पास जो भी रेडिएशन आ रहा है इस तरीके से वेवलेंथ की फॉर्म, इस तरीके से वेव की फॉर्म में चल के आ रहा है, इस तरीके से वेव की फॉर्म में चल के आ रहा है। और ये जो वेव है इसकी वेवलेंथ कितनी मेरे पास 10⁻⁷ मीटर। और ये जिस भी मिरर पे, जिस भी ऑब्जेक्ट पे जाके इंसिडेंट हो रही है, सपोज मिरर पे जाके इंसिडेंट हो रही है, इस तरीके से एक मिरर पे जाके इंसिडेंट हो रही है, फैक्टर इसका जो भी डायमेंशन होगा, ठीक है ना, अपन मान लेते हैं कि इसका डायमेंशन कितना है a, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे इसका जो डायमेंशन होगा वो ग्रेटर देन होगा इसके वेवलेंथ से। तो फैक्टर कि इसका जो साइज है वो बहुत लार्ज है, किसके, वेवलेंथ ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या करते हैं कि जब इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो अपन जो ये वेव चल के आ रही है, इस वेव को अपन क्या करते हैं, एक बिल्कुल एज इट इज एक लाइन कंसीडर कर लेते हैं। इस तरीके से बिल्कुल एज इट इज एक लाइन कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली अब अपन देखेंगे कि इसकी डायमेंशन के रेस्पेक्ट में इसकी वेवलेंथ क्या नेग्लेजिबल है। नेग्लेजिबल है तो ये बहुत छोटी छोटी वेव्स हो जाएगी, बिल्कुल इस तरीके से देखना, इस तरीके से बहुत छोटी छोटी वेव्स हो जाएंगी। और इन छोटी वेव्स को अपन क्या करेंगे, स्मॉल वेव्स को अपन क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर देंगे, अपन रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जब भी अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करेंगे ना, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ और जिस ऑब्जेक्ट पर जाकर इंसिडेंट हो रही है उसकी डायमेंशन से क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। और ये रीजन होता है कि अपन इसको एज अ वेव शो ना करके अपन इसको एज अ एक लाइन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इस लाइन को, इस स्ट्रेट लाइन को अपन आगे जाके क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। तो जब भी अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की डिस्कस करते हैं तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत स्मॉल होती है, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो जो वेव है उसको अपन वेव कंसीडर ना करके एक लाइन के थ्रू क्या करते हैं, अपन उसको कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से नॉर्मली जो वेव ऑप्टिक्स होती है इसमें जो भी वेव आपके पास जिस ऑब्जेक्ट पर जाकर इंसिडेंट होती है, इसकी डायमेंशन और इसकी वेवलेंथ, तो डायमेंशन और वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट भी बहुत छोटा होता है। अब आप देखिए इसकी जो रेंज है 10⁻⁷ मीटर है, अपनी ह्यूमन है 10⁻³ मीटर तक ऑब्जर्व कर सकती है, उसके बाद तो दिखता ही नहीं, उसके बाद भी -7 तक, तो सोचो कितना स्मॉल होगा ये। और जो भी आप मिरर यूज करते हैं उस मिरर का डायमेंशन होता है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो उस डायमेंशन के रेस्पेक्ट में मैं 10⁻⁷ को क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं, नेग्लेजिबल ले सकता हूं। अगर मेरे पास 1 मीटर रेंज का एक मिरर है और अगर उस पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो आप देख लो कि नॉर्मली जो मिरर है उससे 10⁻7 टाइम्स बड़ा है। तो फैक्ट है कि मैं इसकी वेवलेंथ को इसके डायमेंशन के रेस्पेक्ट में क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो डायमेंशन होगी वो बिल्कुल एज इट इज, ठीक है ना, किसके कंपेरेबल होगी, बिल्कुल वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो ऐसी कंडीशन पे अपन यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जो लाइट आएगी, जो लाइट अपने पास आएगी उस लाइट को अपन एज अ वेव ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे, वेव, इसलिए अपन इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। और यहां पे जो लाइट आएगी अपन उसको वेव ट्रीट ना करके एक लाइन के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे और उस स्ट्रेट लाइन को अपन क्या बोलेंगे, रे। आई बात में। तो ये अभी अपन जो डिस्कस करेंगे वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो अपन डिस्कस करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल मिरर। फिर अपन डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन, फिर अपन डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक। और यहां पे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनका डायमेंशन, ठीक है ना, लाइट की वेवलेंथ से बहुत बड़ा होगा, लार्ज होगा। और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आई बस में। तो नॉर्मली जब अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर डिस्कस करेंगे तो इसमें ह्यूमन आई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कैमरा, ये सब अपन लोगों के पास क्या होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आई बात समझ में आप सभी को,
ठीक, देखो इसको जल्दी से एक बार। ठीक है, अब आप देखना अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अपन ने अभी तक जितना भी डिस्कस करा है ना, उसको एक बार पूरा डेटा देख लेते हैं। अपन ने सबसे पहले लाइट के बारे में डिस्कस करा। तो नॉर्मली जो लाइट होती है, इसको अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अब नॉर्मली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसमें से अपन केवल एक पोर्शन लेते हैं और वो पोर्शन अपने पास होता है विजिबल रे। इस विजिबल रे को ही नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, इस विजिबल रे को ही अपन नॉर्मली लाइट बोलते हैं। ठीक, और ये जो विजिबल रे होती है, इसकी रेंज अपने पास 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक, फिर अपन बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी जो स्पीड है, स्पीड इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं लाइट के लिए, तो नॉर्मली जो अपने पास लाइट होती है, लाइट travels in a straight line path in homogeneous medium। तो नॉर्मली जो लाइट होती है, अब लाइट का एक तरीके से एनर्जी है। अब अगर मीडियम चेंज नहीं होगा, होमोजीनियस मीडियम है, अगर आपके पास मीडियम क्या है, होमोजीनियस मीडियम है, तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या नोटिस करेंगे कि जो एनर्जी सन से चल के आ रही है, जो रे सन से चल के आ रही है, वो रे बिना अपना पाथ चेंज करे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे ही क्या करेगी, मूव करेगी। आई बात समझ में आप सभी को? ठीक, फिर अपन लोगों ने जो बात करी थी वो अपन ने डिस्कस करा था कि नॉर्मली ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, चलो इसको भी अपन डिस्कस करते हैं। पहले ये देखो आप लोग एक बार। ठीक, और अपन को पता लगे कि लाइट एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसकी रेंज यहां से यहां तक है, स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर आपके पास मीडियम क्या है, होमोजेनियस मीडियम है, और लाइट की रेंज आपको वेवलेंथ रेंज, इसको अपन बोलते हैं वेवलेंथ, है ना। एंगस्ट्रॉम मतलब अगर मैं बात करूं तो अपन वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक, चलो नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अपन जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर अपने पास एक टर्म आती है रे, या रेस बोल लो, रे बोल लेते हैं अपन। ठीक, तो रे जो होता है एक तरीके से अपने पास, है ना, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ along which light energy travels in a homogeneous medium। ओके, तो नॉर्मली जो रे होता है एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है जिसपे जो लाइट एनर्जी वो ट्रेवल करती है। इट मींस इस तरीके से, ठीक है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ। अब इस पे एनर्जी ट्रेवल कर रही है। अब फैक्ट है एनर्जी ट्रेवल करी तो डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी, तो अपन इस तरीके से एरो के साइन से इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो एरो का साइन होगा ना, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आपका एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, और ये जो पूरा एक सिस्टम बनेगा, इस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, आज से रे बोलेंगे। ठीक, अगर सपोज एनर्जी इस तरीके से जा रही है तो अपन बोलेंगे कि एनर्जी किधर की तरफ ट्रेवल कर रही है, इधर की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। तो नॉर्मली जब भी अपन ये जितने भी डिस्कस करेंगे, हमेशा मीडियम आपके पास क्या होगा, होमोजेनियस मीडियम। जब अपन को मीडियम चेंज करना होगा ना, तो आपको बोलेगा कि अब आपको मीडियम चेंज करना है। अगर वो नहीं बोल रहा है मीडियम चेंज करने की, तो अपन को हमेशा एनर्जी को एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ही क्या करना है, मूव करना है। ठीक, और इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मली अगर सपोज अगर अपन ये डिस्कस करते हैं कि सपोज इस तरीके से बहुत सारी रेज हैं, इस तरीके से जो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है और एकदम इक्वल डिस्टेंस पर है सब, इस तरीके से। तो ये एक तरीके से इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा, इस पूरे सिस्टम को मैं बोलूंगा ग्रुप ऑफ रेज। मतलब एक तरीके से क्या है, रेस का पूरा ग्रुप है, और जब बहुत सारी रेस एक ग्रुप बना लेती हैं तो उसको अपन फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक तरीके से बीम।
क्या बोलेंगे अपन उसको? बीम। कि बहुत सारी रेज अगर आ जाएंगी, एक ग्रुप बना लेंगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बीम। अब देखना यहाँ पे सारी रेज बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको अपन पता है क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे पैरेलल बीम। पैरेलल बीम। ओके। अगर सपोज अपने पास रेज इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से किसी एक पॉइंट पे जा रही है, मतलब ठीक है, मान लेते हैं कि इधर इस तरीके से, तो अपन अब देखो ये सारी की सारी रेज आपको ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट पे जाके क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एक तरीके से कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलेंगे इसको अपन? कन्वर्जिंग बीम। और इसी तरीके से सपोज अगर रेज ऐसे जा रही हो तो इस तरीके से, तो अपन इसको अब डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है, तो अपन एक तरीके से इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम। ये अपने सब काम आएंगे टर्म्स, ठीक है ना। अपन को पता नहीं चाहिए पैरेलल बीम्स के लिए क्या बात करेंगे, कन्वर्जिंग बीम क्या होती है और डाइवर्जिंग बीम अपने पास किस तरीके से होती है। और अपन को पता लगे कि जो लाइट है वो एक तरीके से एनर्जी है जो सन से अपनी अर्थ तक आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आती है, और अगर मीडियम होमोजीनियस है तो ऐसी कंडीशन पे ये जो एनर्जी होती है हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। यहां पर अपन ने लाइट को, अब अपन को पता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन फिर भी अपन उसको क्या मान रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं स्ट्रेट लाइन? क्योंकि अपन जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं, उस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ये लाइट जिस ऑब्जेक्ट पर जाके इंसिडेंट होगी, उस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन इस लाइट के वेवलेंथ से क्या है? बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है। तो अपन इसकी वेवलेंथ को क्या कर सकते हैं? नेग्लेजिबल मान सकते हैं। और जब वेवलेंथ को नेग्लेजिबल मान दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन जैसी हो जाएगी, और उस स्ट्रेट लाइन को ये अपन क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। और जो ग्रुप ऑफ रेज होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे। आई बात समझे? तो ऐसी कंडीशन पर अपन यहाँ पे बात करते हैं कि जो लाइट है वो सिंपल सा आपको याद रखना है कि लाइट एनर्जी है, और एनर्जी के साथ मोमेंटम भी होता है। इट मींस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है इसके पास एनर्जी तो है ही सही, साथ में इसके पास क्या है? मोमेंटम भी है। साथ में इसके पास क्या है? मोमेंटम भी है। आई नहीं आई बात समझ में? देखो इसको एक बार जल्दी से नोट करो।